हेलो एंड वेलकम टू जावा टी पॉइंट। और आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है एसक्यूएल ग्रुप बाय एंड हैविंग। तो आज हम पढ़ेंगे ग्रुप बाय और हैविंग, और मैं विस्तार से बिल्कुल एक एक पॉइंट क्लियर करता चलूंगा ग्रुप बाय और हैविंग का। लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। तो एसक्यूएल ग्रुप बाय, इफ यू वांट टू नो द एवरेज हाइट ऑफ ऑल स्टूडेंट, अगर आपको आपकी क्लास में 60 स्टूडेंट है और 60 स्टूडेंट की एवरेज हाइट फाइंड करनी है, ठीक है। मतलब ये देखो, आप एक टीचर है, एक स्टूडेंट की हाइट नाप कर रही है, तो ऐसे वो सारे स्टूडेंट की हाइट नापेगी। और सपोज करो आपकी क्लास में 60 स्टूडेंट है, तो 60 स्टूडेंट हैं और 60 स्टूडेंट की हाइट नापनी है, तो आप क्या करोगे? ठीक है, तो यू कुड राइट अ क्वेरी दैट लुक लाइक, ये क्वेरी लिख दोगे, आप लिखोगे सेलेक्ट एवरेज हाइट फ्रॉम स्टूडेंट। तो एक स्टूडेंट एक टेबल है जिसमें हाइट एक कॉलम है, और उसमें आपने एवरेज लगा दिया, तो 60 स्टूडेंट की जो एवरेज हाइट है वो आ जाएगी। तो ये तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बट वॉट इफ यू वॉन्टेड टू नो द एवरेज हाइट ऑफ स्टूडेंट बेस्ड ऑन देयर ईयर इन स्कूल? लेकिन अब क्वेश्चन अलग हो गया। आपके स्कूल में 12 क्लासेस थी, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 से लेके देयर आर 12 क्लासेस, और आपको हर क्लास में मान लो 60 बच्चे हैं और हर क्लास की एवरेज हाइट फाइंड करनी है। तो आप क्या करोगे? विथ व्हाट यू नो राइट नाउ, यू वुड हैव टू राइट अ नंबर ऑफ डिफरेंट एसक्यूएल स्टेटमेंट। जो अभी तक आपको पता है उसके हिसाब से तो आप अलग अलग क्वेरी लिखोगे ना, ऐसे कि सेलेक्ट एवरेज हाइट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर ईयर इन स्कूल इज 10th, या क्लास इज इक्वल टू 10, क्लासेस 11, क्लासेस 12, क्लासेस 1, क्लासेस। तो यार ये क्या हुआ, हर क्लास के लिए आपको अलग क्वेरी लिखनी पड़ रही थी। तो एंड सो ऑन। लेकिन टू सिंप्लीफाई द प्रॉब्लम लाइक दिस, इस प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई करने के लिए विथ जस्ट वन स्टेटमेंट, क्या हो अगर हम पूरी 12 की 12 क्लास के लिए सिर्फ एक स्टेटमेंट लिख दें? तो आप क्या इस्तेमाल करेंगे तब? ग्रुप बाय एंड हैविंग क्लॉज। तो समझ में आया? तो ग्रुप बाय और हैविंग क्लॉज का महत्व समझ में आया आपको? तो अभी देखो, आप वही एवरेज हाइट निकालने के लिए हर क्लास के लिए अलग क्वेरी लिख रहे थे, लेकिन ग्रुप बाय और हैविंग क्लॉज में एक बार में आपको पूरे के पूरे जितने भी सेक्शंस हैं सबकी आपको एक बार में बता देगा। तो लेट्स सी, आगे बढ़ते हैं। यू यूज ग्रुप बाय क्लॉज टू डिवाइड द रोज इन टेबल इनटू स्मॉलर ग्रुप्स। ऐसे ही तो हम करते हैं। मान लो आपका टेबल है, और इस टेबल में क्लास 1 के बहुत सारे बच्चे हैं, क्लास 2 के बहुत सारे बच्चे हैं, क्लास 3 के बहुत सारे बच्चे हैं, और ये मिक्स भी है आपस में ना। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, सपोज करो मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसमें मिक्स भी हैं, क्लास 1 में कुछ, क्लास 2 के भी इसमें मिक्स बच्चे हैं, ऐसे करके। तो आप क्या करते हो? ग्रुपिंग कर लेते हो कि ब्लू 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 वाले एक तरफ, फिर क्या कर लेते हो आप, और फिर क्या कर लेते हो, ग्रीन ये वाले एक तरफ, फिर हर कलर वाले एक तरफ। तो ये ग्रुपिंग कर लेते हो। ये करते कैसे? ग्रुप बाय फंक्शन से करते हैं। क्लियर? तो ये सारा काम कैसे करते हैं? ग्रुप बाय से। यू कैन यूज ग्रुप बाय फंक्शंस, यू कैन यूज ग्रुप फंक्शंस टू रिटर्न समरी इंफॉर्मेशन फॉर ईच ऑफ द ग्रुप। फाइन, आगे देखते हैं हम क्या लिखते हैं। अब मान लो हमें करना है, एक मेरे पास एम्प्लॉय टेबल है, ठीक है। आप ये मान के चलो, एक मेरे पास एम्प्लॉय टेबल है और उसमें दो कॉलम है। सपोज करो अभी एक डिपार्टमेंट आईडी है और एक सैलरी है। मतलब डिपार्टमेंट आईडी, मान लो मैं डिपार्टमेंट आईडी 1 में काम करता हूँ, मेरी सैलरी है 10K। कोई 2 है, डिपार्टमेंट 2 में काम कर रहा है, उसकी सैलरी है 15K। ठीक है। एक और मेरा दोस्त है, वो भी मेरे डिपार्टमेंट में, तो डिपार्टमेंट आई उसकी भी 1 होगी, उसकी सैलरी 15K है। ऐसे करके 3 है कोई, उसकी सैलरी 20K है। ऐसे 3 में एक और बंदा है, उसकी सैलरी 15K है। ऐसे करके बहुत सारी चीजें हैं। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि आपको हर डिपार्टमेंट की एवरेज सैलरी निकालनी है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? वही वही जो एवरेज हाइट का था, वही सेम काम है। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा? सेलेक्ट डिपार्टमेंट आईडी, कॉमा एवरेज सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय से। लिखेंगे ग्रुप बाय, किससे ग्रुप करना है? डिपार्टमेंट आईडी से ग्रुप करना है। मतलब क्या, 1 वालों को पहले मैं ग्रुप कर लूंगा। मतलब 1 में अगर 5 एम्प्लॉय है, तो 1 1 1 वाले के 5 एम्प्लॉय कर लेंगे और उनकी एवरेज सैलरी निकालूंगा। तो सबसे पहले ग्रुप करूंगा, उसके बाद एवरेज निकालूंगा। फिर 2 2 2 2 2 वाले सारे डिपार्टमेंट को एक जगह इकट्ठा कर लूंगा और उनकी एवरेज सैलरी निकाल लूंगा। फाइन। तो देखो ये रिजल्ट आ गया। तो रिजल्ट क्या आया कि डिपार्टमेंट आईडी 10 की एवरेज सैलरी ये है, डिपार्टमेंट आईडी 20, उसमें नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितने भी हो सकते हैं, कि एवरेज सैलरी इतनी है, 50K इतनी है। इस तरीके से आ गया आंसर। आगे बढ़ते हैं। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कह रहा है इन सेलेक्ट स्टेटमेंट शोन द रोज आर बीइंग ग्रुप्ड बाय डिपार्टमेंट आईडी। तो वही तो मैंने बताया आपको कि सेलेक्ट स्टेटमेंट में जो डिपार्टमेंट, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? डिपार्टमेंट आईडी से ग्रुप करेंगे, द एवरेज फंक्शन उसके बाद लगाएंगे। यही मैंने बताया कि सबसे पहले ग्रुपिंग करेंगे, 1 1 1 1 एम्प्लॉय आईडी वाले सबको अलग कर लेंगे। मतलब 1 1 1 जिसकी एम्प्लॉय आईडी है सबको अलग कर लेंगे। 2 2 2 2 एम्प्लॉय आईडी वाले सबको अलग कर लेंगे, और फिर उसके बाद इनकी एवरेज सैलरी निकालेंगे। क्लियर? फिर उसके बाद इनकी एवरेज सैलरी
निकालेंगे। क्लियर? ये मैं बताने की कोशिश कर रहा था आपको। आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे गलती क्या है ये समझना है। ग्रुप बाय फंक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कह रहा है ग्रुप बाय फंक्शन रिक्वायर दैट एनी कॉलम लिस्टेड इन सेलेक्ट क्लॉज, कह रहा है कि अगर आपने सेलेक्ट क्लॉज में कितने भी कॉलम लिए हैं, दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ ग्रुप फंक्शन, जिसमें जो ग्रुप फंक्शन का पार्ट नहीं है, मस्ट बी लिस्टेड इन ग्रुप बाय क्लॉज। इसका मतलब क्या है? देखो मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं सेलेक्ट जॉब आईडी, ठीक है कर लेंगे, लास्ट नेम ठीक है कर लेंगे, कॉमा एवरेज सैलरी कर लेंगे, फ्रॉम एम्प्लॉइज ठीक है, लेकिन ग्रुप बाय में हमने सिर्फ क्या यूज किया है? जॉब आईडी। तो ये गलत है। आपको जॉब आईडी और लास्ट नेम दोनों करना पड़ेगा। और सैलरी को क्यों नहीं करना पड़ेगा? क्योंकि सैलरी के ऊपर ऑलरेडी क्या लगा हुआ है? ग्रुप फंक्शन लगा हुआ है। तो यही तो बोल रहा है, ग्रुप फंक्शन रिक्वायर दैट एनी कॉलम लिस्टेड इन सेलेक्ट क्लॉज दैट इज नॉट पार्ट ऑफ ग्रुप फंक्शन। सैलरी ग्रुप फंक्शन का पार्ट है तो उसको छोड़ देंगे, इसके अलावा जितने भी कॉलम है सबको आपको ग्रुप बाय में लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे गलती क्या है? यहाँ पे हमने क्या नहीं इंक्लूड किया? लास्ट नेम इंक्लूड नहीं किया, इसलिए आपको ये एरर आ गया। क्लियर? आगे चलते हैं। अब देखो एक और, अब हम पढ़ेंगे हैविंग। अभी तक हम ग्रुप बाय पढ़ रहे थे, अब हम पढ़ेंगे हैविंग। ठीक है? अब देखो क्वेश्चन क्या है। सपोज वी वांट टू फाइंड द मैक्सिमम सैलरी इन ईच डिपार्टमेंट। अभी एवरेज निकाल लेते हैं, अब मैक्सिमम निकाल लेंगे। कुछ नहीं करना, बस एवरेज की जगह क्या लिख देंगे? मैक्सिमम। ठीक है? बट ओनली फॉर दोज डिपार्टमेंट विच हैव मोर देन वन एम्प्लॉय। लेकिन उन डिपार्टमेंट की जिनके पास एक से ज्यादा एम्प्लॉय है। सपोज करो डिपार्टमेंट आईडी 1 में 10 एम्प्लॉयज थे, डिपार्टमेंट आईडी 2 में 15 एम्प्लॉयज थे, डिपार्टमेंट आईडी 3 में सिर्फ एक एम्प्लॉय था, 4 में 12 एम्प्लॉयज थे और 5 में 14 एम्प्लॉयज थे। मुझे सबकी मैक्सिमम सैलरीज फाइंड करना। मान लो इसमें जो 10 एम्प्लॉय में थे सबसे ज्यादा सैलरी कोई जो ले रहा है उसकी 20 के है, इसमें 15 में सबसे ज्यादा जो ले रहा है उसकी 30 के है, यहाँ पे सिर्फ एक एम्प्लॉय मान लो ये 10 के ले रहा है, यहाँ पे 12 में जो सबसे ज्यादा ले रहा है उसकी 25 है, और यहाँ पे ये जो ले रहा है 28 के है। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये नहीं है, मेरा क्वेश्चन ये है कि मुझे वही डिपार्टमेंट सेलेक्ट करने जिसमें एक से ज्यादा एम्प्लॉय है। तो ये तो नहीं आएगा फिर, क्योंकि डिपार्टमेंट आईडी 3 में सिर्फ एक एम्प्लॉय, तो कितने डिपार्टमेंट? एक तो ये दो ये आ जाएंगे और दो ये आ जाएंगे। तो अब मेरी क्वेरी जो बनेगी वो क्या बनेगी? सेलेक्ट डिपार्टमेंट आईडी ठीक है, मैक्स सैलरी बिल्कुल ठीक है, फ्रॉम एम्प्लॉय बिल्कुल ठीक है, वेयर काउंट स्टार इज ग्रेटर देन 1, ग्रुप बाय डिपार्टमेंट आईडी। तो हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना, ग्रुप फंक्शन के साथ कभी भी वेयर नहीं चलता, ग्रुप फंक्शन के साथ कभी भी वेयर नहीं चलता। वेयर आप सोल, अगर कोई एक नॉर्मल, देखो ग्रुप फंक्शन में नंबर ऑफ रोज आते हैं, मल्टीपल रोज आते हैं, तो मल्टीपल रोज के लिए कभी भी वेयर नहीं चलेगा, यहाँ पे हमेशा हैविंग चलेगा। क्लियर? तो अगर आपको सिंगल रो होता तब आप वहां पे वेयर लगा सकते थे, लेकिन यहाँ पे एक से ज्यादा रो है तो आप ग्रुप बाय वेयर नहीं लगाएंगे। क्या लगाएंगे? ये देखो। अब इसी चीज को कैसे करेंगे? सेलेक्ट डिपार्टमेंट आईडी, मैक्स सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय, पहले ग्रुप करेंगे ग्रुप बाय डिपार्टमेंट आईडी, उसके बाद हैविंग लगाएंगे, हैविंग वेयर की हैविंग काउंट स्टार इज ग्रेटर देन 1, ऑर्डर बाय डिपार्टमेंट आईडी। क्लियर? तो यहां ये काम करेंगे तब जाके सही होगा, अदरवाइज सही नहीं होगा। चलो अब देखते हैं। इन सेम, अभी ये जो अब थ्योरी क्या कह रहा है, इन सेम वे यू यूज्ड वेयर क्लॉज टू रेस्ट्रिक्ट द रोज। हम वेयर क्लॉज किस लिए यूज करते थे? रोज को रेस्ट्रिक्ट करने के लिए यूज करते थे। दैट यू सिलेक्टेड, यू कैन यूज हैविंग क्लॉज टू रेस्ट्रिक्ट ग्रुप। जबकि हैविंग क्लॉज किसके लिए यूज करेंगे? ग्रुप के लिए। तो वेयर क्लॉज किसके लिए करते थे? रोज को रोकने के लिए, और हैविंग क्लॉज ग्रुप्स को रोकने के लिए कि भाई वो वाले ग्रुप को आने ही मत दो। ठीक है? इन क्वेरी यूजिंग ग्रुप बाय एंड हैविंग क्लॉज, जो क्वेरी जिसमें ग्रुप बाय भी है और हैविंग भी है, द रोज आर फर्स्ट ग्रुप। पहले हम लोग ग्रुपिंग करेंगे, पहले हम लोग क्या करेंगे? ग्रुपिंग करेंगे, ग्रुप फंक्शन आर अप्लाइड एंड देन दोस ग्रुप मैचिंग विद हैविंग, उसके बाद हैविंग लगाएंगे। ये हमने सीख लिया। वेयर क्लॉज इज यूज्ड टू रेस्ट्रिक्ट रोज, अभी अभी मैंने बताया वेयर क्लॉज को रोज के लिए रेस्ट्रिक्ट करते हैं, जबकि हैविंग क्लॉज को किसके लिए करते हैं? ग्रुप्स के लिए करते हैं। ठीक है? तो ये था ग्रुप बाय और हैविंग, और ये जो आपके सामने आंसर आ गया। क्लियर? अच्छा अब ये आंसर आ गया। अब ये तो बातें हो गई थ्योरेटिकल, अब चलो पढ़ते हैं इसको प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन। तो मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। अब मैं ओरेकल टेंजी खोलता हूँ और यहाँ पे आपको कुछ चीजें करके दिखाता हूँ। देखो ये मेरे पास टेबल है, अब इस टेबल को ध्यान से देखो। इस टेबल में क्या है? एम्प्लॉय आईडी 1 रिसर्च में काम कर रहा है, इसने कब ज्वाइन किया था? 2010 में। 2 जो वाला एम्प्लॉय है, 2 एम्प्लॉय आईडी वाला जो बंदा है वो डिफेंस में काम कर रहा है, 1 वाला ट्रेनिंग में भी काम कर रहा है, 3 एम्प्लॉय आईडी अकाउंट पे काम कर रहा है, 4 एडमिन में काम कर रहा है, 5 स्पोर्ट्स में, 6 टीचिंग, 7 टीचिंग, 8 टीचिंग, 9 रिसर्च और 10 एडमिन। अब क्वेश्चन सुनना ध्यान से। क्वेश्चन ये है कि मुझे ये बताना है कि किस डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉय हैं। अगर मैं बात करूं टीचिंग की, तो देखो टीचिंग में कितने एम्प्लॉय हैं? टीचिंग में 1 2 3, 3 एम्प्लॉय है। रिसर्च में कितने हैं? 1 रिसर्च में, 2 रिसर्च में। तो इसी तरीके से अब मेरा काम क्या है कि मेरा क्वेश्चन ये है कि मुझे ये बताना है कि किस डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉय हैं। तो भाई ग्रुप बाय लगेगा। ठीक है? तो अब देखो मैंने क्या लिखा, सेलेक्ट
सेलेक्ट और काउंट लगा दिया, क्योंकि मुझे पता करना है कितने हैं, एवरेज नहीं निकालनी, मुझे काउंट करना है। तो आप एवरेज के लिए एवरेज लगाते, मुझे एवरेज नहीं निकालनी, मुझे मैक्सिमम नहीं निकालना, मुझे काउंट निकालना है। तो मैंने कहा सेलेक्ट किसको, ईआईडी को काउंट करो, सेलेक्ट काउंट करो ईआईडी को, और डी नेम मुझे चाहिए कहां से, फ्रॉम किससे, इम सेल्फ टेबल से, जो हमारा इम सेल्फ टेबल है, ये जो जिसमें वैल्यूज हैं। ग्रुप किसके अकॉर्डिंग करना है, डी नेम के अकॉर्डिंग, क्लियर। तो अब जब मैं इसको रन करूंगा तो देखो आपको आ गया ना कि 2 लोग रिसर्च में काम कर रहे हैं, एक डिफेंस में काम कर रहा है, ये काउंट है, ये एम्प्लॉय आईडी नहीं, अब काउंट आ रहा है। 3 लोग टीचिंग में काम कर रहे हैं। अगर मैं इसको अरेंज करना चाहूं तो मैं क्या लगा दूंगा, बस इसी क्वेरी के आगे क्या लगा दूंगा, ऑर्डर बाय काउंट। तो अब ये जो काउंट उल्टा सीधा है ना, 2 1 1 2 3, अब वो एक ऑर्डर में देगा। देखो 3 टीचिंग में है, 2 एडमिन में, 2 रिसर्च में, 1 स्पोर्ट्स में, 1 ट्रेनिंग में, 1 डिफेंस में, 1 अकाउंट में, क्लियर। यहां तक बात समझ में आ गई होगी आपको। अब मैं इसके ऊपर हैविंग लगाता हूं। मैं कह रहा हूं भैया मुझे वही डिपार्टमेंट चाहिए जिसमें एक से ज्यादा एम्प्लॉय है, मुझे वही डिपार्टमेंट चाहिए जिसमें एक से ज्यादा एम्प्लॉय है। तो अब क्वेरी क्या हो जाएगी, ये देखो क्या हो जाएगी, ये यहां तक तो सेम है, डी नेम फ्रॉम हिमसेल्फ, ग्रुप बाय डी नेम, हैविंग, अब वेयर नहीं आएगा, हैविंग आएगा, हैविंग काउंट ईआईडी, जहां पे काउंट कितना हो, एक से ज्यादा हो। अभी देखो सब कुछ आ रहा था, लेकिन और ऑर्डर कर दे किसको, डिसेंडिंग ऑर्डर से। अब जब मैं एंटर करूंगा तो देखो क्या आ रहा है, समझ में आया। तो अब क्या आ रहा है, सिर्फ क्या आ रहा है आपका, उतने ही वही डिपार्टमेंट आ रहे हैं जिसमें एक से ज्यादा एम्प्लॉय हैं, फाइन। तो ये था आपका आज के लिए ग्रुप बाय और हैविंग का। तो लास्ट में मैं वही बोलूंगा आपको जो हमेशा बोलता हूं, दैट इज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग जावा टी पॉइंट। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल। थैंक यू so much, थैंक यू।